सत्ता का मोह त्यागना पड़ेगा जो नेता है। तो जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत नहीं है। जो कहते हैं उनको पहले अपने आप को एक माइलस्टोन जो है माइलस्टोन आप बनना चाहिए। कटआउट क्या वो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती। हम एक हमारी ऐसी पार्टी है कि जो यूथ है और जो यंग हैं उनको हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं और ग्रेजुअली वैसे ही हम आगे करते रहते हैं। अब रंधावा जी ने तो कहा था कि पार्टी युवाओं को टिकट देगी, लेकिन शायद ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान में अब तक 76 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उनमें 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के 12 नेता हैं। चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे में युवा कांग्रेस, छात्र कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रियों को भी तरजीह दी जाएगी, लेकिन शायद ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि रंधावा जी ने ये भी कहा था कि युवाओं को लाने के चक्कर में बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ देंगे। हाँ, जो जीतेगा उसको देंगे। इसका मतलब को आपका जो बड़ा घर का है उसको घर से निकाल देंगे कि अब आप बड़े बूढ़े हो गए, चलो घर से बाहर। गौरतलब है कि कांग्रेस के द्वारा जारी दोनों लिस्ट में 70 से 75 साल के 9 लोग और 75 साल से ज्यादा के 3 लोगों को टिकट दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने शनिवार को अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 33 नाम थे। इसके बाद रविवार को पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 43 नाम थे। रंधावा ने दावा किया था कि पार्टी युवाओं को तरजीह देगी, लेकिन शायद रंधावा की बात गलत साबित हुई। मई 2022 में उदयपुर के चिंतन शिविर में संकल्प लिया गया था कि पार्टी के 50% प्रत्याशी और पदाधिकारी 50 साल से कम उम्र के होंगे। इसके बाद फरवरी 2023 में रायपुर में जो अधिवेशन हुआ, उसमें पार्टी ने महिलाओं को संगठन और चुनाव में 50% भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इससे पहले सीएम गहलोत ने टिकटों की सूची चुनाव से 3 महीने पहले जारी करने की बात कही थी, ताकि उम्मीदवारों को तैयारी का वक्त मिल सके। जब केसी वेणुगोपाल जयपुर आए तो उन्होंने भी कहा कि पार्टी सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ बयान ही देती रह गई और बीजेपी ने पहले बाजी मारते हुए कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने अभी तक अपने 124 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक 76 उम्मीदवारों की लिस्ट ही जारी की है। अब बाकी बचे उम्मीदवारों में कितने युवा और कितनी महिलाएं होंगी, ये तो लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा। क्या पार्टी में पुराना कल्चर ही फॉलो होगा या कुछ नया देखने को मिलेगा? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।